अपि मरणं भावं त्यज्यन्ते कलेवरं तं तमेवेति कौन्तेय सदा भाविता। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है, निश्चित रूप से वह उसी भाव को प्राप्त करता है। श्रीमद् भागवत गीता 8.6। बंगाली में एक कहावत है कि पूर्णता के लिए मनुष्य जो कुछ करता है उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होती है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं कि शरीर छोड़ते समय हमको क्या करना चाहिए। ध्यान योगी के लिए भगवान श्री कृष्ण निम्नलिखित श्लोक बताते हैं। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्धतो वीतरागः यदि क्षन्तो ब्रह्मचर्ये चरन्ति तत्ते पदं सगर्हेन प्रवक्ष्ये। सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुद्ध च मूढं यात्मना प्राणमास्थितो योगधारणम्। वेदों के ज्ञाता जो पुरुष ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति की स्थिति को योग कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राण को सिर के ऊपर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। श्रीमद् भागवत गीता 8.11-12। ठीक है, थैंक यू माता जी। तो डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। ओके, तो हमने ये चैप्टर शुरू किया था, हमारा इंग्लिश में तो एलिवेशन एट डेथ है। तो इसमें हमने देखा था लास्ट टाइम कि प्रपाद मेंशन करते हैं योगा का एक्चुअल मतलब क्या है, कैसे हम भगवान से रीलिंकिंग विद द सुप्रीम। और फिर भगवद गीता से एक श्लोका कोट किए थे कि किस तरह जब मृत्यु के समय किस तरह मतलब अगर कोई योगी है तो दे हैव, उनको अंडरस्टैंडिंग है कि किस समय पे शरीर छोड़ने से उनको क्या प्राप्त होगा। सो अकॉर्डिंगली और उनके पास उतना पावर है कि वो अपने हिसाब से शरीर को एट अ पर्टिकुलर टाइम मतलब शरीर से निकल सकते हैं, नो द आत्मा सोल मतलब दे कैन अटेन डेथ एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो फर्दर यहाँ पे बताया गया है कि जिस तरह से कोई एक स्टूडेंट हम जैसे कोई इंजीनियरिंग फॉर एग्जांपल कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो वो इंजीनियरिंग कॉलेज में एनरोल करते हैं, वहाँ की जो करिकुलम है उसको फॉलो करते हैं। फिर आफ्टर मतलब 4-5 साल जो के बाद फिर वो एग्ज़ाम देते हैं और फिर जाके उनको डिग्री मिलती है। सो उसी तरह ही ये जो हमारा लाइफ है, हमारी लाइफ में हम क्या करते हैं, हम क्या लर्न कर रहे हैं एंड व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग इन आवर लाइफ, उसका अल्टीमेट एग्ज़ाम जो है दैट इज़ एट द पॉइंट ऑफ डेथ, जो डिसाइड करेगा कि हमें नेक्स्ट बॉडी क्या मिलेगा, मतलब एक मटेरियल बॉडी मिलेगा फिर से या फिर एक स्पिरिचुअल बॉडी, आई मीन वी विल गेट बैक आवर स्पिरिचुअल बॉडी एंड गो बैक टू गॉड हेड। तो वो डिसाइड होता है एट द टाइम ऑफ डेथ। सो वो एक्चुअली में फाइनल एग्ज़ाम है। एंड जो करिकुलम हम फॉलो करते हैं जैसे कॉलेज में, दिस इज़ लाइक हम पूरी लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में हम क्या कर रहे हैं। स्पेसिफिकली इट इज़ रेफरिंग टू द ह्यूमन बीइंग, बिकॉज ह्यूमन बीइंग और जो फोर मतलब जो ह्यूमन की स्पीशीज़ है, इट इज़ मतलब एनिमल्स जो हैं वो लोग कर्मन ही क्रिएट करते हैं, बिकॉज वो लोग, कोई कुत्ता है वो तो विल बिहेव लाइक अ डॉग, वो कभी गाय की तरह किसी और की तरह बिहेव नहीं करेगा। बट जो ह्यूमन बींग्स है दे आर सपोज टू बिकम गॉड कॉन्शियस, इसीलिए हमें ये शरीर मिला है। बट हम इस शरीर का सही यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, तभी हमें उसका पनिशमेंट मिलता है। तो जब हमें ह्यूमन बॉडी मिली है तो हम अपनी लाइफ को किस तरह से
जिए कि एट द टाइम ऑफ डेथ हम वी कैन एक्चुअली पास दैट एग्ज़ाम. सो यहाँ पे भगवद गीता से श्लोका कोट किए हैं प्रभुपाद, जिसमें कृष्ण ये बताते हैं कि वॉट एवर स्टेट ऑफ बीइंग वन रिमेंबर्स, हम शरीर छोड़ते टाइम जो भी सोचते हैं उस हिसाब से हमें शरीर मिलेगा. अगर और इट्स वेरी नेचुरल कि कोई मुसीबत आती है तो हम उसी का नाम लेते हैं जिनसे हम सबसे ज़्यादा अटैच्ड हैं, है ना. कोई छोटा बच्चा अगर उसे कोई उसे डर लगा या कुछ हुआ तो वो इमीडिएटली माँ को बुलाती है, या है ना, जनरली मदर को बुलाती है जो छोटे बच्चे होते हैं, बिकॉज दे आर मोस्ट अटैच्ड टू द मदर. सो सिमिलर एट द टाइम ऑफ डेथ, जिस चीज़ से या कभी भी कोई भी दिक्कत होती है हम उसी को याद करते हैं जिससे हम ज़्यादा अटैच्ड हैं. तो शरीर छोड़ते टाइम भी हम उसी चीज़ को याद करेंगे जिस चीज़ से हम बहुत अटैच्ड हैं, और पूरी लाइफ में हमने उस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया हुआ है ना. कोई ऐसा नहीं बोल सकता ठीक है मैं अपनी पूरी लाइफ आई विल डू वॉट एवर आई वॉन्ट, एट द टाइम ऑफ डेथ मैं भगवान को रिमेंबर मतलब याद कर लूँगा तो मैं भगवत धाम चली जाऊँगी, पूरी लाइफ में इतना भक्ति करने की क्या ज़रूरत है. बट इट इज़ नॉट पॉसिबल. हम उसी चीज़ को याद करेंगे जिससे हम सबसे ज़्यादा अटैच्ड हैं. सब प्रभुपाद बताते हैं कि एक बंगाली में एक प्रभाव है जिसका मतलब है कि लाइक whatever one does for perfection will be tested at the time of death. So it is similar, इसी श्लोका से similar है. सब प्रभुपाद ये चीज़ कोट कर रहे हैं. फिर few श्लोकास कोट करते हैं again from भगवद गीता कि जहाँ पे कृष्ण बताते हैं कि शरीर छोटे टाइम हमें क्या करना चाहिए, मतलब क्या कॉन्शियसनेस होनी चाहिए और क्या करनी चाहिए. तो ये इन डिटेल भगवद गीता में पोपर्ट्स में प्रभुपाद एक्सप्लेन करेंगे, बट यहाँ पे ही जस्ट कोटिंग द पर्टिकुलर वर्स. ओके, जो वेद वगैरह पढ़ने में इच्छुक रखते हैं, जो स्पिरिचुअल सीकर्स हैं, जो कि ओमकार मतलब चैंटिंग करते हैं, या जो बड़े सेजेस हैं, ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हैं, रिनाउंस्ड ऑर्डर मतलब सन्यासी ऑर्डर में, दे एंटर इनटू ब्राह्मण. ओके, डिजायरिंग सच परफेक्शन वन प्रैक्टिस सेलिबेसी. तो किसी भी योगा प्रैक्टिस में अगर हम देखें, सेलिबेसी इज़ अ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट. भक्ति योगा में एक कंसेशन होता है दैट देयर इज़ अ गृहस्थ आश्रम, बट अदर जो योगा प्रैक्टिसेस है उसमें सेलिबेसी इज मस्ट, इन द सेंस ब्रह्मचारी, नो एसोसिएशन विद वुमेन, सो दैट सेलिबेसी इज मस्ट. एंड भक्ति में भी है सेम प्रिंसिपल, बट देयर इज़ अ गृहस्थ आश्रम जिसमें वन कैन यूटिलाइज सेक्स फॉर प्रोड्यूसिंग कृष्णा कॉन्शियस चिल्ड्रन. I shall now explain to you this process by which one may attain salvation. So ये the yogic situation is that of, तो योगा का मतलब एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम डिटैचमेंट, टू प्रैक्टिस डिटैचमेंट. हम भौतिक जगत में जब आते हैं हमारी काफ़ी सारी चीज़ों से अटैचमेंट हो जाती है, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स एंड सो ऑन, है ना. फिर हम बट हम जब भक्ति में आते हैं वी अंडरस्टैंड दैट सारी चीज़ें टेम्पररी होती है. सो धीरे धीरे हम चीज़ों से डिटैच, एंड बिगिनिंग कहाँ से होती है, जो हम ऑफरिंग करते हैं, भगवान को भोग चढ़ाते हैं.